अच्छा मदर साहब, इस वक्त आप अपने घुटने से कितना खुश हैं, और इसको इस आपको लगता है इसमें कोई डिसेबिलिटी है या कोई आप इसमें कमी महसूस करते हैं जिसको और बेहतर होना चाहिए? जी, दोनों में कुछ डिफरेंस है, क्योंकि जो लेफ्ट नी है इसमें तो बिल्कुल नॉर्मल जैसे कभी कोई चीज़ नहीं हुई। सही है। इसमें मुझे आप कह सकते हैं कि तकरीबन 85-90% मैं फंक्शन करता हूँ। मुझे कुछ केयर करनी पड़ती है। और सीढ़ियाँ चढ़ने में? सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई मुझे दिक्कत नहीं है। चढ़ने उतरने में कोई नहीं, दिक्कत कोई नहीं। आज आपने अभी देखा कि मदर साहब ने चल के कैसे आए, इनके घुटने की हरकत कितनी है, आपने सुना कि इनकी काम काज करने में इनको दिक्कत कितनी है। आप इनके एक्सरे देखें तो आप देखेंगे कि इनकी जॉइंट स्पेस जो राइट घुटने में जिसमें ये कह रहे हैं कि मुझे मसला है कोई 5-10%, उसमें स्पेस बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। तो मैसेज ये है कि इस तरह की स्पेस देखकर अक्सर डॉक्टर्स आपसे कहते हैं कि जी ये घुटना तो अब लाइलाज है और इसको आप चेंज करवा लें। अब मैं यहाँ थोड़ी सी कंपैरिजन देना चाहूँगा। क्या घुटना चेंज करने के बाद आर्टिफिशियल नी के साथ पहली बात आप इतनी मूवमेंट्स देखते हैं जितनी अभी इनके घुटने की है? यकीनन नहीं है, किसी की भी नहीं होगी। तो जब ये मूवमेंट नहीं है, चलने में इनको दिक्कत नहीं है, तो ये एक्सरे इस तरह का नज़र आने पर ऑपरेशन क्यों कराएं? ठीक है। लेकिन आपका हो सकता है मामला इससे फ़र्क हो, आपके घुटने की यही पिक्चर हो पर आपका मूवमेंट्स ये ना हो और आपको दर्द इनसे ज़्यादा हो और आपसे कोई काम ना हो रहा हो, तो फिर इनमें और आप में डिफरेंस क्या है? केकेटी में आने के बाद ऐसा क्या हुआ है कि ये तो ऐसा फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप चूंकि अभी तक केकेटी का एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मेरे ख्याल में फ़र्क सिर्फ ये है, आपने मेरे चेकअप में देखा होगा कि इन्होंने टांग सीधी ऊपर उठाई और मैंने उसको प्रेस करके नीचे गिराने की कोशिश की। ये वो स्ट्रेंथ है जो मैं देखना चाहता हूँ कि ये टांग में वो स्ट्रेंथ है कि आपका बॉडी वेट उठा सकती है या नहीं उठा सकती। जिस बंदे में ये स्ट्रेंथ होगी कि वो मेरे हाथ गिरने ना दे और टांग को ताकत से रोक ले, तो उसमें वो स्ट्रेंथ है कि वो अपने जिस्म को उठा के चल सकते हैं, यानी कि उनके मसल में, असाब में इतनी ताकत है कि वो उसको उठा लेंगे। और जिन लोगों में ये ताकत नहीं होगी, उसको उठा के वो नहीं चल सकेंगे, घुटना उनका हर स्टेप के साथ डैमेज होता चला जाएगा। अब बात ये है कि असाब की ताकत कहाँ से आ जाती है? यहाँ पर ही केकेटी का रोल आता है और यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आपने मदर साहब की हिस्ट्री में देखा कि इनको पहले बैक पेन स्टार्ट हुई थी। तकरीबन वो कहते हैं 2009 से हल्की-फुल्की शुरू होके 2012 में ये ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई और उसके बाद घुटने में तकलीफ़ शुरू हो गई। हमारे पास ये 2017 में आए और आज तक आते हैं, लेकिन इनका एग्रेसिव ट्रीटमेंट जो कुछ भी हुआ था वो 2017 में ही हुआ था। उसके बाद ये वक़्तन-फ़वक़्तन अकॉर्डिंग टू द नीड हमारे पास आते हैं और अपना गुज़र-औक़ात करते हैं और इनको कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो फ़र्क सिर्फ़ ये है कि जब आप इतनी सी बात समझिए, मैं समझाने से पहले एक मिसाल दूँगा। आपने फ़ालिज के मरीज़ देखे होंगे। फ़ालिज कहाँ होता है? ब्रेन में। या ब्लीडिंग होती है, हेमरेज, या इस्कीमिया होता है। उससे फ़र्क क्या पड़ता है? उससे फ़र्क ये पड़ता है कि इनके जिस्म का कोई हिस्सा, बाजू, टाँग या पूरे एक हाथ हिलना बंद हो जाता है या उसमें वीकनेस डेवलप होती है। तो यहाँ से एक बात, ये मिसाल मैंने सिर्फ़ एक बात आपको समझाने के लिए दी है कि हर चीज़ का कंट्रोल कहाँ है? ब्रेन में। और जो मसल पावर आती है कहाँ से आती है? ब्रेन से आती है। बशर्ते कि आपके वो जो नर्व ट्रैक हैं, जो वहाँ से सिग्नल्स हैं, वो अनइंटरप्टेड आते रहें। अगर वो सिग्नल सही आ रहे हैं, और वो तभी आएँगे जब आपकी स्पाइन में कोई तिरछापन ना हो, स्पाइन सीधी हो, स्टेबिलिटी हो और स्पाइन हेल्दी हो। तो जब आप केकेटी के सेशंस लेते हैं और स्पाइन हेल्दी हो जाती है, तो वो जो नर्व ट्रैक्स हैं, वो अपना रोल पूरा प्ले करते हैं और अगर घुटने में कोई डैमेज भी है, तो वो जो मसल स्ट्रेंथ है, वो उसको उस डैमेज को कवर करती है और पेशेंट को मोबिलाइज़ रखती है। तो इस वजह से मदर साहब सुकून में हैं कि इनकी स्पाइन हेल्दी है, और वो क्यों हेल्दी है कि इन्होंने केकेटी सेशंस लिए हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि अगर आप अपनी स्पाइन को हेल्दी रखेंगे और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका ट्रीटमेंट लेंगे, तो अगर आपका घुटना इवन थोड़ा डैमेज भी है, यानी कि अगर मैं इनके घुटने के डैमेज को कैलकुलेट करूं तो ऑलमोस्ट 70-80% का घुटना डैमेज है, लेकिन इनकी डिसेबिलिटी कितनी है?
इनकी अपनी ज़बानी आपने सुना कि 10% है। इसका मतलब वो बाकी 70-80% को आपका मसल स्ट्रेंथ कंट्रोल कर लेता है। और जबकि लेफ्ट साइड का घुटना भी ऑलमोस्ट 50% से ऊपर डैमेज है, जिसमें इनको मसला है ही नहीं। तो ये चीज़ अगर हम इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनको हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से बचा सकते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट यही होगी कि कुदरत के दिए हुए अतिया जो है उसकी कदर करें। वो अगर 10-20% भी फंक्शनल है तो ह्यूमन मेड 100% जॉइंट से ज़्यादा बेहतर फंक्शन करता है, और आपने अभी देखा भी है। और ये तो मैंने एक एग्जाम्पल पेश की है आपको। इस तरह के और बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो केकेटी से जिनको जो सेहतियाब हुए हैं, घुटने उनके ख़राब हैं, लेकिन वो अपना गुजारा कर रहे हैं और चल फिर रहे हैं। तो जब भी आपको कोई एडवाइस हो कि घुटना बदलना है तो आप ज़रूर केकेटी से मुआयना कराइए और ये देखिए कि क्या उसमें कोई बेहतरी आ सकती है। अगर बेहतरी आ सकती है तो कुदरती जोड़ के साथ ज़िंदा रहना नकली जोड़ के साथ ज़िंदा रहने से बेहतर है। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।